नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और बात अजमेर शरीफ की, जहां पर दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाली अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब चर्चा में है। इसी किताब को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दरगाह शरीफ के शिव मंदिर होने का दावा किया है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया न्यूज आपके लिए अजमेर दरगाह से स्पेशल रिपोर्ट लेकर आया है। आपको हर दावे की हम पड़ताल दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। अजमेर दरगाह को लेकर देश भर में चर्चा है और इसी चर्चा को लेकर आज हम अजमेर पहुंचे हैं और अजमेर में मेरे साथ हैं मुंबई सहित देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो अजमेर दरगाह पे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये जो अजमेर दरगाह का विवाद चल रहा है उसको लेकर तमाम चीज़ें आपसे जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सईद नूरी और मैं रज़ा एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का नायब सदर हूँ। हम लोग पूरा एक डेलीगेशन 7 रुकनी डेलीगेशन मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब जो कचौशा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैं और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर हैं, उनकी क़यादत में अजमेर शरीफ हाज़िर हुआ। जब से हम लोगों को मालूम हुआ कि हुजूर गरीब नवाज़ के आस्ताने को, जो आज का आस्ताना नहीं है, 850 साल पुराना कदीम आस्ताना है और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मज़हब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हर मज़हब के लोग यहाँ पर हाज़िर देते हैं। और यहाँ पर जो उनकी दुआएं हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, जो मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। और ये समझिए कि इनका नाम ही गरीब नवाज़ है, इनका लक़ब गरीब नवाज़ है। और गरीब जो हैं वो तमाम मज़हब के लोगों में होते हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी मज़हब के लोग हों, उनमें गरीब होते हैं। गरीब की ज़ात पात नहीं होती और ये गरीबों को नवाजने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पर आता है उसको ये नवाजते हैं। और यहाँ पर इस किस्म की बातें करना कि ये दरगाह नहीं है, दरगाह के नीचे बुत है और मंदिर है और फलां है, इस किस्म की बातें करके सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो भी इनके करोड़ों चाहने वाले हैं उनकी दिल आज़ारी हुई। और जो एक कानून पहले बन चुका है 91 में, उस कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। कोर्ट को ऐसी चीज़ों को जो फितना फसाद झगड़ा पैदा करे उसको कबूल ही नहीं करना चाहिए। जी, याचिका लगाई गई है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहाँ पहले शिव मंदिर था, एक ब्राह्मण परिवार रहता था, ये तमाम तरह की चीज़ें याचिका में कही गई है। आपको क्या लगता है, एक 800 साल पुराना इतिहास इस ये फ़िरका परस्त जो लोग हैं ना, उनकी नज़रों में ये मज़ार पाक खटक रहा है कि ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर तमाम लोग आते हैं और कोई ऐसी जगह ये नहीं छोड़ना चाहते कि जहाँ पर सब लोग आ सकें, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम ज़ात पात के लोग आ सकें। वो ऐसी जगह इनको देखना नहीं चाहते। इस किस्म की झूठी बातें पैदा करके और ऐसे दावे करके लोगों का मतलब पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश? ये सोची समझी साजिश है। इसके पीछे कुछ लोग ऐसे शरपसंद लोग हैं कि जो चाहते ही नहीं, अमन चाहते ही नहीं हैं। बताना चाहेंगे कौन लोग हैं, आपको कौन लगता है? नहीं नहीं, हर जगह पर इस किस्म के लोग होते हैं कि जो अमन व अमान कायम रहे ये चाहते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि बाहर का भी इसके अंदर हाथ हो कि ये, क्योंकि जो शरपसंदी करने वाले होते हैं, जो झगड़ा फसाद पैदा करने वाले होते हैं, उनका कोई मज़हब और दीन नहीं होता। ये जिस आदमी ने ये अर्जी कोर्ट में दाखिल की है, इसके ऊपर खुद 18 मुकदमात FIR दर्ज है। ऐसे क्रिमिनल लोगों को, ये तो पैसे के लोग होते हैं, किसी ने पैसा दिया होगा, नहीं मालूम बाहर के लोग होंगे, अंदर के लोग होंगे, कौन होगा, खड़ा कर दिया और ये सब फितना फसाद पैदा कर रहे हैं। आप पहले भी दरगाह में आए होंगे, क्या माहौल चेंज लगा आपको इस याचिका? नहीं नहीं, ये सब चीज़ें देखिए, ऐसा है कि हम लोग हुजूर गरीब नवाज के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामों का काम है, कुत्ते जो होते हैं ना, वो मालिक पर जब हमला होता है तो कुत्तों का काम है चीखना, चिल्लाना, लेकिन मालिक को कुछ होता हवाता नहीं है। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से चल रहा था, हज़ारों लोग जिस तरीके से आते थे वो आ रहे हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग आते थे वो आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई यहाँ पर वो बात नहीं। बस ये है कि जो एक तकलीफ़ हुई है कि ऐसी जगह पर, ऐसी मुक़द्दस जगह पर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
ऐसे मुक़द्दस जगह के लिए फ़साद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जहाँ पर तमाम लोगों की आस्थाएँ हैं, अक़ीदतें हैं, उसको पामाल किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बुरी बात है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम दे और इन पर कानूनी कार्रवाई करे। कि कुछ आप नेताओं के बयान भी आए हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट जब फैसला करेगी तो देखेंगे, कोर्ट का फैसला आने दो। ये कोर्ट में जाने जैसी चीज़ ही नहीं। कोर्ट का भी वक्त ख़राब कर रहे हैं, आवाम का भी वक्त ख़राब कर रहे हैं, सबका वक्त ख़राब कर रहे हैं। ये कोई कोर्ट में जाने जैसी बात है कि कोर्ट में जा रहे हैं और ये जो है दरपर्दा उनको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी बात करके। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इसको रिजेक्ट करें और ऐसी जो गुजारिशात कोर्ट में जा रही हैं उसको कलअदम करार दें। कुछ और भी कई तरह के चीजें सामने आ रही हैं, जैसे राजस्थान के भी कुछ नेताओं ने कहा है कि जब कोर्ट में जब पूरा प्रकरण है तो कोर्ट में चलने दिया जाए। ये दरपर्दा उनको सपोर्ट है कि कोर्ट में जाने जैसी बात ही नहीं है कि कोर्ट में जाए आदमी और इस किस्म की बातें करे। ये तो कोर्ट को चाहिए कि उठा के फेंक दे कि इस किस्म की बात करते हैं। आज यहाँ दरगाह की बात कर रहे हैं, अब किसी मंदिर की बात करेंगे, परसों साईं बाबा की बात करेंगे, कोई वहाँ पर दावा कर देगा कि यहाँ पर मज़ार भी है और उनकी मूर्ति भी है तो उसको भी खो दो। तो ये सब झगड़े फसाद पैदा करने वाली बातें, ये तमाम बातें नहीं होना चाहिए। जो कानून बन चुका है 91 का, उसको उसी तरीके से रहना चाहिए और उसके अंदर अमन व अमान है तमाम लोगों के लिए। उन लोगों ने हुकूमत ने कानून बनाकर झगड़ा फसाद का दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो वो बंद रहे तो ही आफियत है और बेहतर है। अगर कोर्ट में आगे चीजें होती है तो क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? ये कोर्ट इंशाअल्लाह ताला इसको रिजेक्ट कर देगा, इस केस को कलअदम करार देगा। ये छोटी कोर्ट वाले नहीं मालूम ये जज साहब कैसे हैं क्या है, ये ऊपर ये चलाने जैसा केस ही नहीं है कि इसके ऊपर बहस की जाए और चलाया जाए। मुस्लिम संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो केस याचिका दायर की गई है वो चलाने योग्य नहीं है। दरगाह में जो लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। उधर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ ने कहा कि अजमेर दरगाह 800 साल से अधिक पुरानी है। यहाँ हिंदू और मुगल शासन रहे, कभी किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। 850 सालों में कभी इस तरह का मामला नहीं उठा। कुछ ताकतें दरगाह को अपने निशाने पर ले रही हैं, डिवाइड करना इनका मकसद है। सर, आप मुंबई से आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ, सज्जादा नशीन आस्तान आलिया की चौचा शरीफ, सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो विवाद जो चल रहा है मंदिर मस्जिद का, जो कोर्ट में याचिका लगी है, क्या लगता है आपको किस तरह की ये चीज़ें हैं जो चल रही है दरगाह? देखिए, दरगाह ख्वाजा साहब पर जो याचिका दायर हुई है और जिस शख्स ने याचिका दायर किया है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 18 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर हैं उस शख्स पर, और उसकी 4 याचिकाएं 2 हाई कोर्ट दिल्ली, 2 सुप्रीम कोर्ट में पहले भी खारिज हो चुकी हैं। उस शख्स का मकसद ये है कि जो पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी अकीदत लेके हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह करम में हाजिर होते हैं और अल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार गोहरबार की हाज़िरी के सदक़े जो है उनकी मुरादों को पूरा फरमाता है। तो उस भाईचारा को ख़त्म करने की एक सोची समझी प्लानिंग है। भाईचारे को खत्म करने की प्लानिंग है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जब से विवाद शुरू हुआ है तब से अलग अलग देश भर से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। आपके तमाम जो नेता हैं कम्युनिटी के, वो कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक चीज़ें जो चल रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है। कौन है जो माहौल बना रहा है इस सब के? देखिए, 850 सालों से दरगाह शरीफ है और यहाँ ना जाने कितने राजाओं ने राजस्थान में राज किया है। चौहान, मुग़ल, मराठा, कभी किसी ने इस तरीके का कोई दावा नहीं किया, ना इस तरीके का मामला 850 सालों में कभी उठा। ये यकीनन फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं जो अजमेर मौला को अपने निशाने पे लिए हुए हैं और इसके ज़रिए जो है वो मुल्क के अमन व अमान को मुतासिर करना उनका मकसद है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को डिवाइड करना उनका मकसद है और कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्तों ने इसी ज़रिए से जो है वो माहौल को ख़राब करने का एक प्लान बनाया हुआ है। अजमेर की जो दरगाह है उस पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। मैं भी अभी जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि वो खाली उन लोगों में मुसलमान ही नहीं थे, और भी अन्य धर्म के लोग थे। आप अक्सर यहाँ पर आते होंगे, जो माहौल में क्या बदलाव लगा अब जब से याचिका लगी? यहाँ तो माहौल में कोई बदलाव नहीं है।
उसी तरीके से भीड़ भाड़ है। और आप दरगाह शरीफ कल भी हम गए थे, हाज़िरी दिया हमने, आपको उसी तरीके से दिखाई देगा कि कहीं आपको मुसलमानों की तादाद दिखाई देगी, कहीं हिंदुओं की तादाद दिखाई देगी, कहीं सिख दिखाई देंगे आपको। मतलब दरगाह शरीफ में हाज़िरी के लिए कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग यहाँ दरगाह शरीफ आ रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। जिस किताब का जिक्र किया गया है उस किताब में कहा गया, उस किताब के हवाले से याचिका में कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर था, उस किताब के बारे में क्या कहें? देखिए, बात कहना और है और उसको प्रूफ करना और है। आप बताइए, 200 साल मराठों ने यहाँ हुकूमत की और उनका नारा था हर हर महादेव। आप देखिए, जंगों में और इसमें आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो मराठों का नारा ही हर हर महादेव था। 200 साल उन्होंने यहाँ राज किया राजस्थान पर, और कभी उन्होंने इस तरीके की कोई बात गरीब नवाज के दरबार के ताल्लुक से नहीं कही। 14,000 तोला चांदी एक हिंदू राजा ने दरगाह शरीफ को नज़र किया, जिस कटहरे पे खड़े रहे कि हम लोग दुआ मांगते हैं, वो उन्हीं हिंदू राजा की दी हुई चांदियों का कटहरा है वो। और बहुत सारी हुकूमतें आईं और चली गईं, कभी दरबारी गरीब नवाज के ताल्लुक से इस तरीके का कोई मामला नहीं आया। ऐसे बहुत सारे राजा हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, मुग़ल हैं, जिन्होंने हुजूर गरीब नवाज के दरबार की खिदमत की और हमेशा इस दरबार से अकीदत रखी। इस तरीके का मामला 850 सालों में पहली मरतबा पेश आया है। आपको क्या लगता है क्यों ये याचिका लगाई गई, क्यों इस पूरे मामले को उठाया गया? देखिए, 18 क्रिमिनल केसेस जिसके ऊपर हों और वो कहीं याचिका दायर कर रहा हो, तो यकीनन ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि इसका मकसद माहौल को ख़राब करना है। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि कोर्ट में जब चीज़ गई है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए, फ़िरका परस्त ताकतें ऐसे लोगों को यकीनन समर्थन करेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुतासिर हो, और ये दरबार जहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी ज़ात का आदमी बेखौफ आता है, हाज़िरी देता है और उसे फैज़ मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रोकने की भी कोई सोची समझी साजिश है। आप क्या कहना चाहेंगे, देश में जिस तरह का माहौल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ की जाए, हमारे मुल्क भारत की तरक्की के लिए दुआ की जाए। यकीनन विदेशी ताकतें भारत की तरक्की से खौफज़दा हैं और वो यहाँ अंदर का झगड़ा लगाकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में इख्तलाफात करवा कर भारत की तरक्की को मुतासिर करने का विदेशी ताकतों का एक प्लान है, जिसे हम दुआ करके नाकाम कर दें। 20 तारीख को फिर से सुनवाई है, क्या कानूनी लड़ाई के लिए तैयार? देखिए, यहाँ जो खुद्दाम हजरात हैं और दीगर कमेटियाँ हैं, वो सब कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं। तमाम लोग देश भर से दरगाह पे आ रहे हैं और तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से कहा जा रहा है कि देश में माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं और इस तरह की याचिका लगाई गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, अजमेर। ये तो बात थी खास लोगों की जो इस पर अपनी राय रख रहे थे, लेकिन दरगाह पर पहुंचे आम लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। अजमेर दरगाह को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। अजमेर में लोग लगातार यहाँ अपने अजमेर की दरगाह में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। आप कब से आते हो अजमेर की दरगाह? ये तो हर साल आता रहता है। हर साल आते हैं। आपको पता है दरगाह में ऐसा याचिका लगी, कोर्ट में मंदिर होने का दावा? वो सब पता नहीं मेरे को। आपको कुछ तब्दीली लगी, माहौल में चेंज लगा? माल तो जैसा ही रहता है, जैसा हर साल होता हर साल। आप कहाँ से? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या नाम है आपका? रोशन मिर्जा नाम है मेरा। क्या आपको चेंज लगा कुछ माहौल यहाँ पे? आपको पता है ऐसा कुछ चल रहा है याचिका? अभी याचिका लगी हुई है, पर ये याचिका तो क्या, अभी पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप रिलीजियस प्लेसेस पर जाओ, या हर जगह याचिका लगती है। हिंदुस्तान जो बना हुआ है वो मुग़ल समय से यही चीज़ें चली आ रही है। बहुत सारी जगह पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो जो नए नए सूफी औलिया आए हुए हैं उनकी जगह बन गई है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि आज़ादी के बाद जो चीज़ें जो पोजीशन में है उसे वही पोजीशन में रहनी चाहिए। तो ये याचिकाएं लगती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली एपेक्स कोर्ट जो डिसीजन लेगी वही सही है। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप दरगाह में? हरियाणा अम्बाला से। क्या नाम है? रजत कुमार। रजत जी,
आपको पता है कि याचिका लगी है दरगाह को लेकर? हाँ जी सर। एक याचिका लगी है, कोर्ट में कहा गया है, ऐसा दावा किया गया है कि यहाँ पर शिव मंदिर था। हाँ जी वो पता है, वो काफ़ी जगह पे वो आई है कि जहाँ पे भी मस्जिद वगैरह या दरगाहें हैं उनको कोर्ट से आदेश मिल रहा है कि वहाँ पे जाके वो कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम तो इस चीज़ से बहुत दूर हैं, हम तो ये सबके भगवान मतलब एक ही है। आपको पता है कि याचिका लगाई गई है कोर्ट में? माँ मालूम है ना, पता है पता है क्या? क्या लगता है आपको, क्या कुछ चेंजेस नजर आए या कुछ भी दरगाह? चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब वैसा का वैसा ही है। सब हिंदू मुसलमान मिल के आ रहे हैं, हर जात के आ रहे हैं। हर जात के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप हर साल आते हैं? पहली बार आए हैं? नहीं, हम आते हैं, बहुत बार आए हैं। बहुत बार आए हैं। हाँ। कोई तब्दीली नहीं लगी? कोई भी तकबील भी नहीं है। तो हर जो धर्म के लोग हैं वो इस दरगाह पे आते हैं। अजमेर की दरगाह पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। तमाम मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूँगा दरगाह के बाहर की। जो तमाम धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपने अपने तरीके से जो इबादत करते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। और बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं। कुछ लोगों से जिस तरह से बातचीत की, सभी लोगों का यही कहना है कि भाई चारा जो है वो अभी भी यहाँ पर है। और आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं जो दुकानदार सहित तमाम लोग हैं वो सामान्य रूप से तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जैसे कि पहले चला करती थी। और कुछ याचिका लगने के बाद कुछ तनावपूर्ण स्थिति ज़रूर हुई थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जो स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती है। और हर धर्म के लोग लगातार यहाँ पर आते हैं और अपनी जो हाजिरी है वो दरगाह में लगाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कृष्ण शर्मा, इंडिया न्यूज़, अजमेर। उधर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाली अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब में क्या कुछ ऐसा है जिसके आधार पर याचिका भी लगी और आजकल बातें भी हो रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए।